Chapter 12 of Cruel Secret Gangster। अब तक आपने सुना कि आर्यन की वजह से आहान अवनी के घर आ जाता है, पर अवनी इस बात से इनकार कर रही है कि वो अवनी नहीं है और ना ही वो आर्यन के बारे में आहान को कुछ भी बताती है। तो क्या आहान जान पाएगा कि आर्यन उसका ही बेटा है? चलिए जानते हैं आज के चैप्टर में। शाम के 5 बज रहे थे। डोर बेल बजती है। अवनी अपने आंसुओं को साफ करते हुए डोर को खोलती है। सामने मुस्कुराता हुआ आर्यन और सुमित खड़ा था। आर्यन जल्दी से अवनी के पास आता है और उसे अपने गले से लगाता है और कहता है, मम्मी मैं आ गया। अवनी अपने घुटनों के बल बैठकर आर्यन को जोर से हग करती है। आर्यन कहता है, अरे मम्मी क्या हुआ आपको? अवनी कहती है, कुछ नहीं। सुमित को भी अवनी का चेहरा देखकर कुछ अजीब लगा और वो आर्यन से कहता है, चलो आर्यन जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ, चलो। आर्यन सुमित को देखता है और वो अवनी से दूर होता है और कहता है, अच्छा ठीक है मम्मा, मैं ना जाता हूँ। अवनी मुस्कुराती है। आर्यन भागते हुए अपने रूम में जाता है और जैसे ही आर्यन रूम में चले जाता है, सुमित अवनी से कहता है, अवनी क्या हुआ तुम्हें? अवनी सुमित को देखती है और कहती है, क्या कुछ नहीं हुआ। सुमित कहता है, अवनी झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम अभी रोई हो। सुमित की बात सुनकर अवनी के आंसू जो अभी उसके अंदर दबे हुए थे वो एक एक कर बहने लगते हैं। जैसे ही सुमित अवनी को देखता है, वो अवनी को सोफे पर बिठाता है और जल्दी से उसे पानी देता है और खुद भी उसके सामने आकर टेबल पर बैठ जाता है और उससे कहता है, अवनी कोई बात नहीं, ये लो पानी पियो। अवनी धीरे से वो पानी पीती है और पानी पीने के बाद वो सुमित के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और कहता है, अवनी क्या हुआ तुम्हें? अवनी सुमित से थोड़ा दूर होती है और वो सुमित को सारी बात बता देती है। सुमित हैरानी से अवनी की बात सुन रहा था और वो कहता है, क्या मतलब मिस्टर सिंघानिया आर्यन के पापा है? अवनी रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है और रोते हुए कहती है, सुमित मैं आर्यन को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकती। सुमित मैं आर्यन से बहुत प्यार करती हूँ। सुमित एक बार फिर अवनी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, अवनी रिलैक्स और मेरी बात सुनो। अवनी सुमित से थोड़ा दूर होती है और सुमित कहना स्टार्ट करता है, अवनी कोई बात नहीं, अगर मिस्टर सिंघानिया यानी कि आहान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गए तो, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कभी भी आर्यन को तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? नैना की आंखों में आंसू थे। वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। सुमित आगे कहता है, और आहान को ये शक है ना कि तुम अवनी हो, और तुमने तो आहान से ये कहा है कि तुम अवनी नहीं हो, तो उसे इस बात पर यकीन दिलाओ कि तुम अवनी नहीं हो। और रही बात आर्यन की, तो तुमने उसे ये नहीं बताया कि वो उसका बेटा है, तुमने उसे ये कहा है ना कि वो तुम्हारी बहन का बेटा है। अवनी अपना सर हाँ में हिलाती है। सुमित कहता है, तो अवनी अगर फिर से आहान तुम्हें मिले या फिर तुमसे बात करे तो उसे आर्यन के बारे में कुछ नहीं बताना। और रही बात तुम्हारी, तो तुम जैसी हो ना अवनी, उसकी बिल्कुल उल्टी हो जाओ, ठीक है? फिर कुछ ऐसा करो जैसे आज को अपने आप लगे कि तुम अवनी नहीं हो। अवनी सुमित की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुमित की बात अवनी को भी अच्छी लगती है और कहती है, हाँ सुमित, तुम शायद ठीक कह रहे हो। अगर मैं आहान को इस बात पर यकीन दिला दूँ कि मैं अवनी नहीं हूँ, और उसे ये इस बात का यकीन दिलाऊँ कि मैं निधि राजपूत हूँ,
तो वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। सुमित प्यार से अवनी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, गुड गर्ल, देखा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। और तुम थी कि इतना रोए जा रही थी। सुमित बस अवनी को शांत करवाने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना वो भी जानता था कि आहन क्या चीज़ है। आहन को झूठा साबित करना इतना आसान नहीं होने वाला। पर अब अभी अवनी की कंडीशन देखकर सुमित अवनी से ये सब कह रहा था। कुछ ही देर में अवनी भी थोड़ा शांत होती है। फिर सुमित कहता है, वैसे अवनी, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल गया, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अवनी सुमित को देखती है। सुमित कहता है, तुम्हारी जॉब। अवनी, तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हें कल इंटरव्यू देने जाना है। सुमित की बात सुनकर अवनी भी खुश होती है और कहती है, तो सुमित, तुमने कंपनी में बात कर ली? सुमित कहता है, हाँ, मैंने बात कर ली है, पर अवनी, मैं इस कंपनी के ऑनर को जानता नहीं हूँ। एक्चुअली इस कंपनी का जो ऑनर है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो ये कंपनी उसी की ब्रांचेस में एक है और मैंने इसी कंपनी में तुम्हारी इंटरव्यू की बात करी है। अवनी बड़े ध्यान से सुमित की बात सुन रही थी। सुमित कहता है, पर अवनी, एक चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अवनी कहती है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सुमित कहता है, अवनी, मैं जानता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थी, पर इस कंपनी में जो इस कंपनी का ऑनर है, तुम्हें उसकी असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देना है। सुमित के चेहरे पे उदासी आ जाती है और वो कहता है, अवनी, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, इसलिए बस मैं तुम्हारे लिए यही जॉब ढूंढ पाया हूँ। वैसे तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर आ सकती हो। अवनी कहती है, नहीं सुमित, तुम पहले मेरे लिए और आर्यन के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और मुश्किल उठानी पड़े। और एक और बात, रही बात बस असिस्टेंट की, तो मैं खुद इतनी मेहनत करूँगी कि यहाँ पर मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। सुमित कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। सुमित और नैना दोनों बात करते करते मुस्कुराने लगते हैं। अवनी मुस्कुरा तो रही थी, पर उसके अंदर जो तूफ़ान चल रहा था वो सिर्फ वही जानती थी। कुछ ही देर में आर्यन, अवनी और सुमित अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो तीनों अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अवनी आहन को लोरी सुना रही थी। आर्यन अपना सर अवनी की गोद में रखकर ही सो गया था। जैसे ही आर्यन सोता है, अवनी अपनी लोरी सुनाना बंद करती है और बड़े प्यार से आर्यन को देखती है और उसे एक हेड किस करती है और अपने आप से कहती है, मैं आपको अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी आर्यन, आप सिर्फ मेरे हो। इतना कहकर वो आर्यन को अपने गले लगाकर सो जाती है। अगली सुबह नैना आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था और वो जल्दी से रेडी हो जाती है और वो हॉल में आती है। सुमित और आर्यन सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अपनी बाहर आती है, आर्यन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अवनी आर्यन को देखती है और कहती है, अच्छा, आप मेरे साथ जाओगे तो आपके स्कूल कौन जाएगा, सुमित मामा? आर्यन बड़े प्यार से कहता है, सुमित मामा कैसे स्कूल जा सकते हैं, वो तो पढ़े हैं ना। और रही बात मेरे स्कूल जाने की, तो आज तो मेरी छुट्टी है। अवनी सुमित को देखती है जैसे पूछ रही हो क्या आर्यन सच बोल रहा है। सुमित अवनी के पास आता है और कहता है, हाँ अवनी, ये सही बोल रहा है। एक्चुअली आज जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ कंपटीशन है। अवनी आर्यन की तरफ देखती है और कहती है, आर्यन, आपकी छुट्टी है तो ये तो अच्छी बात है ना, आप घर में एंजॉय करो और हुआ तो आप गार्डन में जाके खेल लो, वरना आप मेरे साथ जाकर क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे। आर्यन अपना सिर नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं को ये देखना है
कि मेरी मम्मी कैसे काम करेंगे और वो जहाँ पर काम करेंगे वहाँ के लोग अच्छे होंगे कि नहीं, और अगर अच्छे नहीं हुए ना तो मैं उनको सही करूँगा। आर्यन की बात सुनकर अवनी और सुमित दोनों हैरानी से आर्यन को देखने लगते हैं। इतने छोटे से बच्चे के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनकर सुमित और अवनी दोनों हैरान थे और अगले ही पल वो हंसने लगते हैं। आर्यन उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप लोग हंस क्यों रहे हो, और मैं आपके साथ चलूँ ना मम्मा। अवनी नीचे झुककर आर्यन को अपने गले से लगाते हुए कहती है, अच्छा पापा आप चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में सुमित अवनी और आर्यन को एएस इंडस्ट्रीज़ के सामने छोड़ देता है और अवनी को गुड लक कहता है और फिर अपनी कार स्टार्ट कर कर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अवनी एक बार उस बड़ी सी एएस इंडस्ट्रीज़ को देखती है। फिर अवनी एक लंबी सांस लेती है और आर्यन का हाथ पकड़कर उस एएस इंडस्ट्रीज़ के अंदर चले जाती है। अवनी काउंटर पर जाती है। काउंटर वाली लड़की अवनी को वेट करने का बोलती है। अवनी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ आर्यन के साथ खेलने लगते हैं और आर्यन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो रिसेप्शन वाली लड़की अवनी का नाम लेती है। अवनी उठकर वहाँ से जाने लगती है। आर्यन भी उसके पीछे जाता है। तभी वो काउंटर वाली लड़की कहती है, मिस अवनी आप एक काम करिए, आप इस बच्चे को हमारे पास में यही एक गेम सेंटर है वहाँ पर छोड़ दीजिए। अवनी कुछ कहने वाली होती है। तभी आर्यन कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊँगा, मुझे देखना है कि उनके बॉस कैसे हैं। आर्यन बहुत ज़िद करने लगता है। आर्यन का ज़िद देखकर अवनी काउंटर वाली लड़की से कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं प्लीज़। अवनी की बात सुनकर काउंटर वाली लड़की साफ मना कर देती है। वहीं पर आर्यन झूठ मूठ कर रोने लगता है। जैसे ही काउंटर वाली लड़की आर्यन को रोते हुए देखती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से इतना प्यारा बच्चा रो रहा है, और ना चाहते हुए भी उसे इस बात की परमिशन देनी पड़ती है। पर वो अवनी से कहती है कि वो आर्यन को उसके बॉस के कैबिन के अंदर ना ले जाए। अवनी काउंटर वाली लड़की को जवाब में हाँ और थैंक यू कहती है और आर्यन का हाथ पकड़कर लिफ्ट में चली जाती है। कुछ ही देर में लिफ्ट 45 फ्लोर पर आकर रुकती है। अवनी और आर्यन दोनों ही लिफ्ट से उतरते हैं। अवनी आर्यन को एक जगह पर बिठा देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाए, और अवनी उस कैबिन के अंदर चले जाती है। टू बी कंटिन्यू, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13 ऑफ क्रूअल सीक्रेट गैंगस्टर। अवनी आर्यन को एक जगह बिठाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाए, और ख़ुद कैबिन की ओर चल देती है। अवनी के कदम कैबिन की ओर बढ़ रहे थे, पर जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रही थी उसके दिल में मन में एक अलग ही बेचैनी हो रही थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, और धीरे से उस कैबिन के पास जाती है और कहती हैं, मे आई कम इन। अंदर से एक मदहोश करने वाली आवाज़ आती है, कम इन। जवाब मिलकर अवनी धीरे से उस डोर को ओपन करती है। उसने अपना सर नीचे झुका कर रखा था। वो डोर को खोल रही थी। जैसे ही वो अपना सर उठाकर सामने देखती है, वो हैरान रह जाती हैं और वो हैरानी से सामने की तरफ देखने लगती हैं। सामने एक बड़ा सा कैबिन था। उस कैबिन के अंदर एक बड़ी सी कांच की टेबल थी, और उसी के पास एक रिवॉल्विंग चेयर। उस पर बैठा शख्स और कोई नहीं, आहान सिंघानिया था। आहान एक राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था, और वो सामने अवनी को मुस्कुराकर देखे जा रहा था। अवनी हैरानी से कहती है, तुम? आहान धीरे से अवनी को शरारती भरी नज़रों से देखते देखते अपनी चेयर से उड़ता है और अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ा देता है। अवनी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आहान एकदम अवनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, ये मेरी कंपनी है स्वीटहार्ट, तो मैं यहाँ पर तो होऊंगा ही ना।
अवनी हैरानी और शॉक्ड के मारे आहान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और अब जाकर उसे समझ आता है कि सुमित जिस इंसान की बात कर रहा था वो और कोई नहीं, आहान सिंघानिया था। सुमित भी आहान की इस ब्रांच के बारे में नहीं जानता था। अगर उसे पता होता तो वो इस कंपनी में उसका इंटरव्यू देने के लिए कभी राज़ी नहीं होता। अवनी यही सब सोच रही थी कि तभी आहान अपने हाथ अवनी के चेहरे पर फिराने लगता है, जिससे अवनी अपने सेंसेस में आती है और आहान से कहती है, दूर दूर रहिए मुझसे, और ये आपकी कंपनी है ना, तो मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी है। आहान हंसते हुए एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है अवनी कि तुम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आई हो और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चली जाओगी? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम यहाँ पर आई भी मेरी मर्ज़ी से हो और जाओगी भी मेरी मर्ज़ी से। अवनी हैरानी से आहान को देखती है। ये आहान का ही तो प्लान था। वो ये सब जानता था कि अवनी को एक जॉब चाहिए और इसलिए उसने अपने मैनेजर को कहलवा कर अवनी को यहाँ पर बुलाया था। इस वक्त आहान और अवनी एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अवनी ये बात नहीं जानती थी, वो तो अपनी ही अलग दुनिया में खोई हुई थी कि तभी आहान की नज़र अवनी के होठों पर जाती है और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है और धीरे से अवनी के चेहरे के पास आता है और अपने होठ अवनी के होठों पर रखने वाला होता है कि तभी उस कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। वो दोनों अपने सेंसेस में आते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि छोटी हाइट का आर्यन वहाँ पर खड़ा था और उन दोनों को देखे जा रहा था। और जैसे ही आर्यन की नज़र आहान पे जाती है, वो एकदम से कहता है, मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर आर्यन जल्दी से आहान के पास आता है और उसके गले लग जाता है। जैसे ही अवनी ये सब देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। आर्यन आहान को जानता है? आर्यन को ऐसा करते हुए देख अवनी अपने आप से कहती है। तभी आर्यन आहान से कहता है, मिस्टर हैंडसम, मैंने आपको कल कॉल करा था, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? अच्छा, हम आज मिल गए। आहान नीचे झुककर आर्यन को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आर्यन, कल ना मैं थोड़ा बिज़ी था किसी काम से, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी एक कीमती चीज़ मिल गई है, तो उसी चीज़ में मैं थोड़ा बिज़ी था। ये बात आहान अवनी को शरारती भरी नज़रों से देखकर कह रहा था। जैसे ही अवनी आहान को देखती है, वो एकदम से आर्यन से कहती है, आर्यन चलो यहाँ से, मैंने कहा था ना आपको, आप वहाँ पर बैठना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मुझे लगा आपके बॉस अच्छे नहीं हुए तो आप फिर से रोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आहान एक झटके में आर्यन को अपनी गोद में उठा लेता है और अवनी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, अगर ये यहाँ पर आ भी गया है तो कोई बात नहीं। इतना कहकर आहान आर्यन को टेबल पर बिठा देता है। आर्यन आहान से बातें करने लगता है। अवनी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। अवनी को अंदर अंदर ये डर लग रहा था कि कहीं आहान को ये पता न चल जाए कि आर्यन उसका ही बेटा है। टू बी कंटिन्यू, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले आप सभी से पूछा था कि मुझे लाइव आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। सो मुझे थोड़े वोट यस में मिले हैं और कुछ वोट नहीं में भी मिले हैं। सो जिनने मुझे नहीं में वोट दिए हैं, सो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी एंड उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे नहीं क्यों कहा, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरी मिस्टेक। सो अभी तो मुझे लाइव आना है जिनने मुझे येस करा है। सो मैं आप सभी से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आप किस दिन और किस टाइम पर फ्री होते हैं। सो उस टाइम को देखकर मैं लाइव आऊँगी और आप सभी से बहुत सारी बातें करूँगी। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए।